बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लाई न्यूज़ के तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि दुनिया की मालूमात से आप बाखबर रह सकें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि आलमी बरादरी दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की बेपनाह कुर्बानियों का अदराक करे। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक अमरीका की हर्ट्रो यूनिवर्सिटी के 38 तलबा के वफ़द ने जनरल हेडक्वार्टर GHQ रावलपिंडी का दौरा किया। ISPR ने बताया कि 9 मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा के वफ़द ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की। वफ़द से बातचीत के दौरान आर्मी चीफ जनरल ने इलाकाई सलामती के अमवार समेत खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए पाक फ़ौज की किरदार पर रोशनी डाली। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ किरदार अदा कर रहा है। आलमी बरादरी पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद में बेपनाह कुर्बानियों का अदराक करे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की सितंबर में वतन वापसी के लिए दी गई तारीख तब्दील कर दी गई। शरीफ ख़ानदान ने वतन वापसी के लिए नई तारीख पर इत्तफाक कर लिया। ज़राए का कहना है कि लंदन में नवाज शरीफ की वतन वापसी की हतमी तारीख का फैसला करने के लिए शरीफ फैमिली का इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया है कि नवाज शरीफ को सितंबर में वतन वापस नहीं आना चाहिए। ज़राए के मुताबिक शरीफ ख़ानदान के इजलास में शहबाज शरीफ ने मशवरा दिया कि नवाज शरीफ सितंबर के बजाय अक्टूबर के वस्त तक पाकिस्तान पहुंचे हैं, जिसके बाद खानदान ने 15 अक्टूबर की तारीख पर इत्तफाक कर लिया। आलमी मालियाती फ़ंड IMF ने पाकिस्तान से गैस सेक्टर की गर्दशी कर्ज के मुआहदे की शराइत पर सख्ती से अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की IMF हकाम के साथ वर्चुअल मीटिंग हुई, जिसमें एक्सचेंज रेट पावर और गैस सेक्टर के गर्दशी कर्ज़ों पर बातचीत हुई। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर ख़जाना ने मार्केट बेस एक्सचेंज रेट पर IMF को एतमाद में लिया और यकीन दहानी कराई कि एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने के लिए कोई मसनूई पॉलिसी नहीं बनाई जाएगी और एक्सचेंज रेट का तायन मार्केट खुद करेगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक से पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोलन ब्लूम ने मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में अमरीकी सफ़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभालने पर अनवारुल हक को मुबारकबाद दी, जबकि इस मौके पर अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान के इक़्तिसादी और तरक्याती एजेंडे की हमायत की ख्वाहिश का अदा किया। अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात में निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने दो तरफ़ा ताल्लुकात की मौजूदा मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दरीना और वसी ताल्लुकात हैं। ताल्लुकात की जड़ें बामी एहतराम, मुश्तरका मफादात और मुश्तरका इक़दार पर हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी CAC के इजलास में अरकान ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पर एतमाद का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक CAC इजलास में मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए ने बताया कि अरकान ने मुल्क में आम इंतखाबात से मुतल्लिक तजवीज़ पेश की और कहा कि पीपल पार्टी इंतखाबात 90 रोज़ में कराने का मौक़िफ़ इख्तियार करे। ज़राए का कहना है कि एतजाज़ एहसन ने इंतखाबात 90 रोज़ में कराने से मुतल्लिक कानूनी दलाइल भी सामने रखे। रूस की वजारत दफ़ा ने दावा किया है कि रूसी एयर डिफेंस ने यूक्रेन की जानिब से क्रीमा पर मारे जाने वाले 42 ड्रोन्स को मार गिराया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर मुसलसल ड्रोन हमलों का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि यूक्रेन की जानिब से क्रीमा पर आज सुबह सवेरे ड्रोन हमले किए गए, जिनमें से 42 ड्रोन्स को एयर डिफेंस ने क्रीमा पर ही मार गिराया, जबकि एक मिसाइल हमला काल्गो के इलाके में किया गया, इसे भी नकारा बना दिया गया। मुल्क में पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी एदाद व शुमार के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 78 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद एक डॉलर 301 रुपये का हो गया। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 5 रुपये 22 पैसे का इजाफा हो चुका है।
मुल्क में सोने की फ़ी तोला कीमत में इजाफा हो गया। आल पाकिस्तान ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फ़ी तोला कीमत में 2900 रुपये का इजाफा हुआ, जिसके बाद नई कीमत 2,35,500 रुपये हो गई।